हाय एवरीवन, आई एम चमन सिंह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल CS क्लासेस। बच्चों, 10th की केमिस्ट्री से हमारा चैप्टर चल रहा है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो उसमें हम एसिड पढ़ चुके हैं, बेस पढ़ चुके हैं और इनके हम कॉन्सेप्ट भी पढ़ चुके हैं। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं और हम ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट भी पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो चलिए नोट कर लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। देखिए, एसिड्स के बारे में सबसे पहले हम पढ़ते हैं। तो एसिड्स में क्या है, एसिड्स जो है, जो ब्लू लिटमस होता है उसको क्या कर देते हैं, रेड कर देते हैं। ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। और जो एसिड का वाटर सॉल्यूशन होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो ये पॉइंट भी हम नोट कर लेते हैं। एसिड are blue litmus to red। ब्लू लिटमस को क्या कर देते हैं, रेड कर देते हैं। नेक्स्ट, द वाटर सॉल्यूशन of acids conduct the electricity। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। अब पढ़ लेते हैं कि जो एसिड्स होते हैं वो मेटल्स के साथ रिएक्शन करके क्या फॉर्म करते हैं। देखिए, जो एसिड्स होते हैं वो एक्टिव मेटल्स के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस करते हैं। एक्टिव मेटल्स रिएक्शन विद acid react with metal to form salt and hydrogen gas। एसिड जो है वो मेटल के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट फॉर्म करते हैं और हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस करते हैं फ्रॉम एसिड। एसिड रिएक्ट विद metals like Na, Mg, Zn, Al, etc. to displace the hydrogen
फ्रॉम एसिड and form salt. तो देख लेते हैं सोडियम मेटल। सोडियम मेटल होता है Na। क्या होता है? Na का रिएक्शन कराते हैं हम H2SO4 के साथ। ये क्या है? सोडियम मेटल और ये है H2SO4 एसिड। तो इससे क्या बनता है? इससे बनता है Na2SO4। Na2SO4 Na2SO4 को कहते हैं सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट प्लस H2। दूसरा देख लेते हैं Mg मेटल, मैग्नीशियम प्लस H2SO4 गिव्स, यहाँ बन जाएगा MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकलती है। इसके बाद देख लेते हैं जिंक मेटल, Zn प्लस H2SO4 गिव्स, यहाँ से बन जाएगा ZnSO4 जिंक सल्फेट, ZnSO4 प्लस H2 गैस। नेक्स्ट देख लेते हैं दूसरे एसिड के लिए 2Na प्लस 2HCl, ये होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इससे क्या बनता है? गिव्स, यहाँ से 2Na निकल जाएगा और यहाँ से Cl, तो ये बन जाएगा 2NaCl प्लस H2। एक रिएक्शन और देख लेते हैं Mg प्लस 2HCl, तो यहाँ से बन जाएगा गिव्स MgCl2 प्लस H2 गैस, Zn प्लस 2HCl, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? ZnCl2 प्लस H2 गैस, ZnCl2 प्लस H2 गैस। यदि H2SO4 मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो मेटल सल्फेट फॉर्म करता है, और HCl मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो मेटल क्लोराइड फॉर्म कर जाता है, जैसे सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। ये है मेटल के साथ एसिड का रिएक्शन। चलिए अब कर लेते हैं रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। कार्बोनेट्स क्या होते हैं? कार्बोनेट्स होते हैं जिनमें CO3 जुड़ा होता है, जिनमें CO3 जुड़ा होता है, जैसे Na2CO3, इसको कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। MgCO3
मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो ये होते हैं बच्चों कार्बोनेट। अब बाइकार्बोनेट की बात कर लेते हैं। बाइकार्बोनेट में होता है HCO3। देख लेते हैं NaHCO3, इसको कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। तो चलिए देखते हैं एसिड इनके साथ कैसे रिएक्शन करते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं हम Na2CO3। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, और इसका रिएक्शन करा देते हैं हम HCl के साथ। तो यहां से बन जाता है 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2। दूसरा कार्बोनेट ले लेते हैं हम CaCO3 प्लस H2SO4। तो इससे बन जाएगा CaSO4 प्लस H2O प्लस CO2। नेक्स्ट देख लेते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ NaHCO3 प्लस HCl। तो यहां से बन जाएगा NaCl प्लस H2O प्लस CO2। तो ये हो जाएंगे कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ एसिड के रिएक्शन। देखिए आप पढ़ते हैं नेक्स्ट हम रिएक्शन विद बेस, कि जो एसिड होते हैं वो बेस के साथ रिएक्शन करके क्या प्रोडक्ट बनाते हैं। इसमें इस रिएक्शन को पढ़ने से पहले मैं आपको पढ़ा देता हूँ न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे जानना जरूरी है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है? जब कोई एसिड किसी बेस के साथ रिएक्शन करता है, जब कोई एसिड किसी बेस के साथ रिएक्शन करता है तो वो सॉल्ट और वाटर फॉर्म करता है, वो सॉल्ट और वाटर फॉर्म करता है। इस रिएक्शन को ही हम क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। और इसमें जितनी ऊष्मा निकलती है, जितनी हीट निकलती है, उसे कहते हैं उदासीनीकरण ऊष्मा या न्यूट्रलाइजेशन हीट। तो चलिए नोट कर लेते हैं। एसिड ले लेते हैं, एसिड ले लेते हैं हम HCl, और बेस ले लेते हैं NaOH। ये बेस है और ये है एसिड, और इससे प्रोडक्ट फॉर्म होगा हमारा NaCl, सॉल्ट प्लस H2O वाटर। और यहाँ पर जो हीट निकलती है वो होती है 13.7 किलो कैलोरी, ये हीट निकलती है। ये जो है HCl हमारा, ये क्या है? ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। और NaOH क्या है हमारा? ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। और यदि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो जो न्यूट्रलाइजेशन हीट होती है वो 13.7
किलो कैलोरी ही होती है। बट यदि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस ना हो, यहाँ पर वीक एसिड और वीक बेस लें, वीक एसिड और वीक बेस लें, तो यहाँ पर जो न्यूट्रलाइजेशन हीट होती है वो कम हो जाती है। जो न्यूट्रलाइजेशन हीट का वैल्यू होता है वो 13.7 किलो कैलोरी से कम होता है। चलिए दूसरा रिएक्शन नोट कर लेते हैं बेस के साथ। 2KOH प्लस H2SO4, तो यहाँ से क्या बनाता है K2SO4, K2SO4 प्लस 2H2O, ये होता है पोटेशियम सल्फेट। नेक्स्ट देख लेते हैं NH4OH। NH4OH को कहते हैं बच्चों अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और इसका रिएक्शन करा देते हैं HNO3 के साथ। HNO3 को कहते हैं नाइट्रिक एसिड। जब ये नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो ये बनाता है NH4NO3, इसको कहते हैं अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट NH4 यहाँ से लेते हैं और NO3 यहाँ से, तो बचता क्या है यहाँ H2O। तो इस तरह से एसिड जो है बेस के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, सॉल्ट और वाटर फॉर्म करता है, और इस रिएक्शन को हम कह देते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और जो हीट प्रोड्यूस होती है उसको कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन हीट। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है रिएक्शन विद मेटेलिक ऑक्साइड। देखिए किस तरह से मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं एसिड। हम ले लेते हैं ZnO, जिंक ऑक्साइड प्लस 2HCl, इससे बन जाएगा ZnCl2, जिंक क्लोराइड प्लस H2O वाटर। नेक्स्ट CuO प्लस H2SO4 ले लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, और इससे बन जाएगा CuSO4 कॉपर सल्फेट प्लस H2O वाटर। एंड नेक्स्ट ले लेते हैं Na2O सोडियम का ऑक्साइड प्लस HNO3 नाइट्रिक एसिड गिव्स, यहाँ से बन जाएगा NaNO3 प्लस H2O। तो ये हो जाएगा मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन। बच्चों अब पढ़ते हैं प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस। तो प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस में क्या होता है, फर्स्ट तो यही होता है कि लिटमस का कलर जो है रेड से ब्लू कर देते हैं। चेंज द कलर रेड लिटमस टू ब्लू। एक पॉइंट और देख लेते हैं कि ये वाटर सॉल्यूशन में जब डिजॉल्व होते हैं तो क्या देते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोक्सिल आयन OH माइनस इन वाटर सॉल्यूशन। वाटर सॉल्यूशन में ये हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं
अब देख लेते हैं इनके रिएक्शंस। तो सबसे पहले रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन with oxides of non-metal, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स। तो बेस ले लेते हैं 2NaOH प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ से बन जाएगा Na2CO3 Na2CO3 प्लस H2O। इसको कहते हैं सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। दूसरा ले लेते हैं 2NaOH प्लस सल्फर का ऑक्साइड ले लेते हैं SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। इससे बन जाएगा Na2SO3। इसको कहते हैं सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड प्लस H2O। नेक्स्ट ले लेते हैं Ca ट्वाइस ऑफ OH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस ले लेते हैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। इससे बन जाएगा CaCO3 प्लस H2O। और CaCO3 को कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। तो इस तरह से बेस जो है वो नॉन मेटल के ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है।